वेलकम बैक अ न्यू वीडियो गाइस। आइए आज के इस वीडियो में एक नई चीज़ें सीखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आई होप कि आप इस चीज़ को देख भी पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, चूंकि आपके लिए रिलेटेबल भी है। टाइटल में ही लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो जीडीपी लाखों करोड़ का नुकसान क्यों उठाता है। आपको पता है कि टेम्परेचर इस टाइम पर इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। लोगों को टेम्परेचर ने बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशान कर रखा है। टेम्परेचर को हम लोग अच्छी तरीके से झेल भी रहे हैं। और ये हमारी जीडीपी को किस तरीके से प्रभावित करता है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंट का नहीं बल्कि इकोनॉमिक का भी क्राइसिस है। मतलब जब भी हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि जब भी मौसम संबंधित कुछ बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, तो केवल इन्वायरमेंट तक ही सीमित नहीं होता है। ये हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट वेव्स हो गई। हीट वेव्स भी क्या करती है, हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करती है। आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में भी आपको चीज़ देखने को मिलता है। जैसे जब भी सूखा पड़ता है तो सूखे से भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान होता है। जब भी कोई फसल जलती है, यानी बर्निंग क्रॉप्स होते हैं, उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती हैं। अब डैमेज क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे इसकी वजह से होगा क्या, अर्थ हमारी गर्म हो रही है। और मेरी शायद बैटरी थोड़ी लो हो गई है सिस्टम की, कोई ना। तो अगर हमारा अर्थ गर्म हो रहा है और बारिश और मौसम का जो पैटर्न है वो भी बिगड़ रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोगों के अंदर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, लोगों के अंदर वो क्षमता घट रही है किसी भी चीज़ को बना करके बेचने की या बनाने की। और अफकोर्स जब क्षमता कम होगी किसी भी चीज़ को करने की, तो अफकोर्स क्या होगी, पैसे कम आएंगे, उनको अर्निंग कम होगी। और जब अर्निंग कम होगी तो उनको ज़रूरत की चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो जीवन यापन है, वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आएगी। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर प्रोडक्टिविटी पर, यानी कि उत्पादन क्षमता पर पड़ रही है। और उसकी वजह से लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी चेंज देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कि इसकी वजह से कार्बन ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होता है और टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लॉस में चली जाती है, यानी कि इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। उसी तरीके से जब बात करते हैं कि इस तरीके की अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात करें, यानी अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है ये हीट वेव्स या ड्रॉट या बर्निंग क्रॉप्स, तो बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर की। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आती है तो इसमें बात करते हैं हीट वेव। तो हीट वेव से क्या होगा, हमारे फसल खराब होंगे। तो फसल खराब होने की वजह से क्या होगा, और हमारे जो सूखे पड़ते हैं इसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी। और जब इन सभी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसकी वजह से अब भाई फसलों को उगाना है तो उसके लिए सिंचाई करनी पड़ेगी, खेत की जुताई करनी पड़ेगी। और अगर सूखा पड़ा है तो ऑफकोर्स क्या होगी, यहाँ पर इरिगेशन कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। नहीं, सिंचाई करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए और पानी ज़्यादा चाहिए तो लागत हमारी बढ़ रही है, इसलिए इरिगेशन कॉस्ट ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ज़्यादा गर्मी होगी तो काम कम होगा और काम कम होगा तो चीज़ें वस्तुएं सेवाएं कम बनेंगी। और एक स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि अगर ज़्यादा मात्रा में हीट वेव होता है तो उससे हमारा जो इकोनॉमिक आउटपुट होता है वो घट सकता है लगभग 1.5 पॉइंट ग्लोबली। तो बात करते हैं हेल्थ कॉस्ट की, यानी कि किस तरीके से हमारा जो स्वास्थ्य की लागत होती है यानी हेल्थ कॉस्ट है वो किस तरीके से हमारा प्रभावित होता है। आपको पता है जब क्लाइमेट चेंज होगा तो तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेंगू हो जाएगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा। और इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए जब गवर्नमेंट कदम उठाएगी तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो हेल्थ बजट होगा, जो सरकार बजट बनाएगी हेल्थ के ऊपर, वो भी ज़्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि लोगों को सही करना है भाई, अल्टीमेटली पैसे ज़्यादा लगेंगे तो हेल्थ बजट भी ज़्यादा मात्रा में बनने वाला को पड़ेगा। और उसी तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन होगी, अगर ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन बीमार होगी तो ऑफकोर्स उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, उनकी उत्पादन क्षमता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड एज इट इज बना रहेगा क्योंकि पॉपुलेशन तो वही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी महंगाई हमारी बढ़ जाएगी। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, किस तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब फ्लड्स होगा, ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आएगा, उसकी वजह से हमारे जो रोड्स होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ब्रिजेस डैमेज हो जाएंगी। और इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी हमारी लागत ज़्यादा अगेन आ जाएगी, ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाएगी।
अब बात करते हैं इन सभी चीजों से ज्यादा मात्रा में प्रभावित कौन होता है। आपको पता है कि हमारे जो गरीब देश हैं, जो पुअर कंट्री होती हैं, वो ज्यादा मात्रा में प्रभावित होती हैं, जो रिच कंट्री होती है वो ज्यादा कम मात्रा में प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश, अफ्रीका, ये सभी ज्यादा नुकसान इन सभी को मिलेगा झेलने को। क्योंकि क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं, जो गरीब मतलब जो अमीर लोग होते हैं, एलिट क्लास फैमिली से होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में कार्बन को यहाँ से उत्सर्जन करते हैं। कार्बन ज्यादा मात्रा में उनका उत्सर्जन, उनका योगदान ज्यादा रहता है। लेकिन उसका असर किसके ऊपर पड़ता है? जो गरीब लोग होते हैं, वो सभी लोग, गरीब लोग इन सभी चीजों को ज्यादा मात्रा में फेस करते हैं। तमाम प्रकार की उनको बीमारियां होंगी, उन प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उत्पादन क्षमता कम होगी, पैसे कम, तो दवा नहीं करा पाएंगे अल्टीमेटली। फिर वही क्या होगी, सरकार बजट बनाएगी, सरकार का जो हेल्थ एस्टिमेट होगा वो भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इन सभी चीजों को हम कैसे कम करेंगे भाई, व्हाट कैन बी डन, क्या हो सकता है। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन टैक्स की बात करते हैं, कार्बन ट्रेडिंग की बात करते हैं, किस तरीके से हम कार्बन को कम कर सकते हैं। ग्रीन टैक्स की बात करते हैं, यानी कि टैक्स लगा करके किस तरीके से हम अपनी ग्रीनरी को बचा सकते हैं। हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर या विंड की तरफ हम शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कि हम ज्यादा मात्रा में सोलर पैनल लगाएं और ज्यादा मात्रा में विंड एनर्जी को हम यहाँ पे प्रोड्यूस करें। बात करते हैं अगला इन्वेस्टमेंट की, तो यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा हो ताकि एग्रीकल्चर फ्रेंडली हो, यानी कि हम ऐसे जो है खेती करें या फिर ऐसे फसलों को उगाएं जो कि क्लाइमेट को नुकसान न करें, पहली चीज। और हमारा जो क्लाइमेट से ऐसी चीजें नहीं हमको करनी है जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट, हमारा जो मौसम है वो ज्यादा मात्रा में प्रभावित होता है। और उसी तरीके से बात करते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग यहाँ पर बैठक होती है, इंटरनेशनल बैठक होती है, और वहां पर बात होती है कि एक डेट या फिर एक डेडलाइन सेट की जाती है कि इस डेडलाइन तक क्या होता है, हमें कार्बन एमिशन को कम कर देना है। यानी कि हमें जो भी कार्बन उत्सर्जन वाली चीजें होती हैं उनको बहुत ज्यादा कम मात्रा कर देनी चाहिए, और जिसकी वजह से कार्बन एमिट कम से कम हो और हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो बच पाए। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, उस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारी बजट पर, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारी जो हमारा जो जीडीपी होता है, हमारा जो इकोनॉमी होता है, उसमें किस तरीके से क्राइसिस देखने को मिलती हैं और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होती है सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। और हम सभी लोग इस चीज़ को बहुत आज के टाइम में रिलेट कर सकते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती ही रहती है जिसको हम लोग कभी एज्यूम नहीं कर सकते हैं, शायद ही ऐसे कभी हुआ हो पहले। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी डिजीजेस निकल कर आती हैं जिनका नाम शायद हम लोग पहले सुने हो। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से तमाम प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग झेलते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आपके लिए ये थोड़ा सा भी वैल्यूएबल है, थोड़ा सा भी हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, यू कैन शेयर इट। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक प्यारा सा फीडबैक आपका हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। आज की वीडियो को बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं किसी और अच्छे सत्संग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।